एमकॉम फाइनल एबीएसटी के स्टूडेंट्स के लिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कंपलसरी पेपर आईएफआरएस के अंतर्गत मैं आप लोगों से आईएफआरएस 8 के डिफरेंट प्रोविज़न्स इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। मैं आपसे इस वीडियो में आईएफआरएस 8 दैट इज़ ऑपरेटिंग सेगमेंट के जो डिस्क्लोजर्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं वो डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोज़र किस किस को देना है और क्या देना है, ये आईएफआरएस 8 जो है वह एक्सप्लेन करता है। अब तक के पहले जो मेरे आईएफआरएस 8 के वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आप लोगों को बतलाया था कि ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वह कब कहलाएगा, जब वो 3 मेजर कंडीशंस को जो है वह फुलफ़िल करेगा, तब वह ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। उसके बाद आईएफआरएस 8 के जो मेन कोर प्रिंसिपल्स थे वो मैंने बतलाए और किस किस को आईएफआरएस 8 अप्लाई करना ज़रूरी है वो हमने देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कब एक सेगमेंट एक रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा, जब वो एग्रीगेशन क्राइटेरिया और क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को जो है वह फुलफिल करेगा, तब वह रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट में यदि ऑपरेटिंग सेगमेंट डज नॉट मीन द थ्रेशोल्ड तो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है और उसको डिस्क्लोज भी क्या करना है, वो सेपरेटली करना है मैनेजमेंट के असेसमेंट के अकॉर्डिंग। यदि टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वह 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू से कम है तो उस कंडीशन में एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट शैल बी आइडेंटिफाइड और मैक्सिमम 10 सेगमेंट ऐसे हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एक्टिविटी एंड सेगमेंट नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया, उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है कंबाइन एंड डिस्क्लोज इन ऑल अदर सेगमेंट जो कि रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, तो उन सबको इकट्ठा, उनकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने थे, पीएनएल इतना था, असेट्स इतनी थी, लाइबिलिटी, उन सब के कंबाइन हो जाएंगे जो रिपोर्टेबल नहीं है। उनका डिस्क्लोजर जो है वह एक साथ होगा और क्या कैटेगरी होगी, ऑल अदर सेगमेंट कैटेगरी। रिपोर्टेबल सेगमेंट, if the segment is newly identified as reportable due to quantitative threshold, then report that segment separately in the previous period to reassessment। क्या बोला मैंने आपको, यदि कोई सेगमेंट इस साल जो है वह रिपोर्टेबल सेगमेंट में माना गया है तो प्रीवियस ईयर में भी उस सेगमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली जो है वह रिपोर्ट करना पड़ेगा, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट के डिस्क्लोजर्स में आपको जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज करनी है, रिकंसिलाइजेशन और एंटिटी वाइड जो है वह डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर एंटिटी वाइज मीन्स revenue from external customer for each product and services. Analysis of revenue by geographic location of customer, geographic analysis of location of non-current assets और extent of reliance on major customer, जो कि 10% ऑफ रेवेन्यू से क्या है, ज़्यादा है। इस बात का स्टूडेंट्स को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये डिस्क्लोजर जो है एंटिटी वाइज जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए, डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन दैट अनेबल्स द यूजर टू इवेल्युएट द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन विच इट एंगेज एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट दैट द एंटिटी ऑपरेट्स इन बाय डिस्क्लोजिंग। क्या, उसकी जनरल information about reported segment profit and loss including revenue, expenses, assets, liability and the basis of measurement। reconciliation क्या करना है, टोटल सेगमेंट रेवेन्यूज का, प्रॉफिट एंड लॉस, assets, liability and all other material segment item to relevant totals for the entity। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिस्क्लोजर्स हैं। Note that the reconciliation is reconciliation of segment revenue assets
सेगमेंट रेवेन्यू का रिकंसिलाइजेशन, सेगमेंट असेट्स का रिकंसिलाइजेशन, सेगमेंट लाइबिलिटीज का रिकंसिलाइजेशन, एक्सेट्रा टू द गैप मेजरमेंट। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर रिकंसिलाइजेशन एडजस्टमेंट जो है वो कैसे अराइज होता है? कुड अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ not only unallocated segment revenue and expenses but also as a result of accounting policy adjustment। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई एडजस्टमेंट करा है तो उसके रिजल्ट से भी रिकंसिलाइजेशन एडजस्टमेंट जो है वो अराइज हो सकते हैं। दैट इज द एंटिटी कैन रिपोर्ट देयर इंटरनल सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन से यूके गैप और एनी अदर गैप। अगर किसी गैप में इंटरनल सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में भी कहा गया है रिपोर्टिंग का, तो उसमें भी रिकंसिलाइंग एडजस्टमेंट जो है वह अराइज होंगे। तो मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर है, मैंडेटरी यानी अनिवार्य होता है, तो क्या? प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स, टोटल असेट्स, टोटल लाइबिलिटीज वेयर देयर इज रिपोर्टेड टू द CODM। टोटल लाइबिलिटीज जो है वह रिपोर्ट करनी। ये जो डिस्क्लोजर्स हैं स्टूडेंट, उसमें मैं बार बार कह रही हूँ एंटिटी वाइज भी आपको देना है, तो अलग अलग उपक्रम वाइज। द क्लाइंट विल ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन in entity-wide disclosure where this information is not included within the segment information presented. This information includes क्या क्या होगी? Information about product and services. The entity shall report the revenue from external customers for each product and service for each group of similar product and services. इंफॉर्मेशन अबाउट जोग्राफिकल एरिया, पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस हो गया, फिर जोग्राफिकल एरिया है। द एंटिटी शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। क्या देनी है? रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एट्रीब्यूटेड टू द एंटिटीज कंट्री ऑन डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू फॉरेन कंट्रीज। विद इन द कंट्री और विदेशों में जो है वो क्या क्या एक्सटर्नल कस्टमर्स को से रेवेन्यू हुई है वो डिस्क्लोज करना जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में। नॉन करेंट असेट्स अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, DTA, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट असेट्स एंड राइट्स अराइजिंग अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट आर लोकेटेड इन द एंटिटी कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू फॉरेन कंट्रीज। ये जोग्राफिकल में थे। फिर हम जो इंफॉर्मेशन कहते हैं, that is this information does not need to be reported if the cost to develop this information would be excessive. If the information is not disclosed, then this fact should be reported. Cost to development this information would be excessive, तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, और रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो if the information is not disclosed, then this fact should be reported. The amount reported should be based on the financial information that is used to produce the entity financial instrument. तो कुल मिलाकर के IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट में हमें जनरल इंफॉर्मेशन, P&L इंफॉर्मेशन, रिकंसिलाइजेशन इंफॉर्मेशन और एंटिटी वाइज इंफॉर्मेशन देनी है। इम्पेयरमेंट, IAS अदर कंसिडरेशन जो है वो IAS 36 रिक्वायर्स identification of cash generating unit for impairment testing. Cash generating unit must be larger than an operating segment, that is it cannot be a reportable segment unless these are the same as operating segment. So 1 जनवरी 2010 से जो है IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट में अमेंडमेंट अफेक्ट हुए थे। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट असेट्स, और अमेंडमेंट ये हुआ है, करेंट रिक्वायरमेंट तो थी अ मेजर ऑफ टोटल असेट्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब अमेंडमेंट क्या हुआ 1 जनवरी 2010 को, अ मेजर ऑफ टोटल असेट्स फॉर अ रिपोर्टेबल सेगमेंट ओनली नीड टू बी रिपोर्टेड इफ सच एन अमाउंट इज रेगुलरली प्रोवाइडेड टू द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, CODM जिसे हम कह रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर. This amendment was made to eliminate inconsistency between
IFRS 8 and long-standing interaction published in the US for the application of SFAS 131. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देखें कि IFRS 8 के ऑपरेटिंग सेगमेंट के जो डिफरेंट प्रोविजंस पढ़े, उसमें मेन हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है और कब एक ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल जो है वो सेगमेंट होगा। आज के मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करिए इस पे स्टूडेंट्स आप, ताकि आपकी अटेंडेंस रेगुलर काउंट हो सके। और फिर मैं जो आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ उस असाइनमेंट को आप करना मत भूलिए कि राइट डाउन द मेन डिस्क्लोजर्स ऑफ IFRS 8, क्योंकि ये मेरा यूनिट नंबर 3 का MLSU के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 का टॉपिक IFRS 8 कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। आप लोगों को इसके नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड करने हैं और अब मैं आपका IFRS 9 जो है वह शुरू करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।